सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर उपस्थित मेरे करीबी मित्र शांति प्रभु जी, तो सभी मेरे श्रद्धा संपन्न धर्म भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस शाइन को सजाने में और अपनी कलात्मकता का, सृजनशीलता का पूरा उपयोग करने के लिए मैं उन्हें खूब धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा कहते हैं कि अगर हमारा आदर्श सुंदर होगा, आकर्षक होगा, तो हमारी मानसिकता भी सुंदर और सकारात्मक होगी। तो उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आज जिस विषय पर मुझे बात करनी है वह है डॉक्टर बाबा साहब की शिक्षा के प्रति दृष्टि और इसका सामाजिक परिवर्तन में योगदान। यहाँ जो आयोजन करने वाले लोग हैं, बाबा साहब के स्मृति दिवस के बाद में उन्होंने बाबा साहब के जीवन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर उनके जीवन और कार्य की अलग अलग छटाओं को अलग अलग व्याख्यानों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का आयोजन किया है। तो उन्हें भी मैं खूब धन्यवाद देता हूं। इसके पहले आप लोगों ने बाबा साहब के जीवन के 3 पहलुओं को देखा, उन्हें सुना, अपने अलग अलग धर्माचार्यों को सुना। पहला जो व्याख्यान सुना होगा आपने, भारत में महिलाओं के उत्थान में डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान। मैं कुछ दिन पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे आईएएस कोचिंग के उसके संचालक हैं मिस्टर दिव्यकृति, वो अपने जो विद्यार्थी थे उनसे कह रहे थे कि महिलाओं को चाहिए कि प्रतिदिन सबसे पहले उठते समय बाबा साहब को प्रणाम करें, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले महिलाओं को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। गुलामों से ज़्यादा वो गुलामी की जिंदगी जी रही थी। और जो हिंदुओं की संहिता, आचार संहिता है, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि महिलाओं के पास में न उनकी कोई बुद्धि है, न कोई उनकी इच्छाएं हैं, न उसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश है, न स्वतंत्रता है। उन्हें केवल काम करने वाली और बच्चे पैदा करने वाली मशीन के रूप में ट्रीट किया गया है। अगर आपको धर्म ग्रंथों को देखना ही होगा तो एक बहुत ही मेरा लोकप्रिय ऐसा एक यूट्यूब चैनल है, साइंस जर्नी, जिसमें वो पुस्तकें खोल के क्या क्या आपके विरुद्ध में व्यवस्थाएं की गई थी और किस प्रकार आपको प्रताड़ित किया जाता था, वो देखकर बताता है। वहाँ पर बहुत सी डिबेट्स होती रहती हैं। अगर आपको कभी समय मिलता है तो आप जाकर देखिए, विजिट कीजिए। तो ये बहुत ही बड़ा काम बाबा साहब ने किया कि समाज की 50% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनकी मुक्ति के लिए बाबा साहब ने
संविधान की रचना की, हिंदू कोड बिल बनाया, और उसी के लिए उन्होंने जब उसको पारित नहीं करवा पाए तो उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। तो इसलिए बाबा साहब का जो अस्तित्व है, जीवन है, वो महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पूजनीय, वंदनीय है। आप किसी भी इष्ट देवी देवताओं की पूजा अगर करते होंगे या आपके मन में किसी प्रकार की आस्था होगी, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर बैठे हुए किसी व्यक्ति में ऐसी आस्था होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़े भगवान, सबसे बड़े देव, सबसे बड़े मुक्तिदाता आप लोगों के लिए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिस पर आप लोगों ने आदरणीय धम्मचारी मैत्रीनाथ को सुना। उसके बाद में भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका, इस विषय पर आपने व्याख्यान सुना। डॉक्टर चंदू मस्के मेरे परम मित्र, उनका उस पर काफ़ी गहरा अभ्यास है, उनको सुना। ये जो भारतीय सामाजिक जीवन की, राजनीतिक जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है, संपूर्ण भारत को बदलने वाली ऐसी बात है, और इसका डर जो प्रस्तापित समाज है उसमें इस कदर बैठा हुआ है कि आज भी इस घटना को भुला नहीं पाए, और आए दिन संविधान को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां किया करते हैं। जिस समाज को आपने अछूत कहकर ट्रीट किया, जिसके परछाई से आपको आपकी पवित्रता नष्ट होती है, दूषण लगता है आपको, अपवित्र हो जाते हैं आप, ऐसा व्यक्ति अगर आपके लिए संविधान की रचना करता है और उसके बनाए हुए विधानों पर आपको चलना पड़ता है, ये उनके कल्पना से बाहर की बात है। आज भी वो सदमे में है, बहुत बड़ा सदमा है उन लोगों के लिए। तो ये जो बुरा स्वप्न है, दुस्वप्न जो हमेशा डराने वाला है, उसको आज भी भूल नहीं पाए वो लोग, और वो मौके की तलाश में रहते हैं कब उनको मौका मिलता है। और ये जो समता, स्वतंत्रता और बंधुभाव का जो महान तत्व बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से प्रस्तापित किया है, उसको समाप्त करने के बारे में या उसको डाइल्यूट करने के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिस पर आपने डॉक्टर चंदू मस्के जी को सुनाया। उसके बाद में आपने डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचार और जाति आधारित भेदभाव पर उनके दृष्टिकोण, इस पर आदरणीय धम्मचारी मणि धम्मो को सुनाया। बाबा साहब को जो नोबल पुरस्कार जिन्होंने जीता है, अमर्त्य सेन, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र के पिता हैं। बहुत से लोगों को मालूम नहीं बाबा साहब के इस पहलू के बारे में। बाबा साहब की दृष्टि से, विजन से, भारत में जो वित्त मंत्रालय कहते हैं या जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। बाबा साहब ने जो उनका ग्रंथ लिखा था, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और भी एक दो उनके अर्थशास्त्र पर बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उसके आधार पर उसकी रचना की गई। तो बाबा साहब अर्थशास्त्र के जनक थे। और बाबा साहब ने इसीलिए कहा है
जिस समय देश स्वतंत्र हो गया तो उन्होंने कहा कि आज जो हमें आज़ादी मिली है वो राजनीतिक आज़ादी है, लेकिन जब तक समाज में विषमता रहती है, आर्थिक गैर बराबरी रहती है, तब तक सही दृष्टिकोण से आज़ादी का कोई मायना नहीं रह जाता है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। मित्रों, ये जो बातें हम लोगों ने देखी, ये पुराने जो बाबा साहब के जीवन के 3 महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उसके ऊपर, ये बाबा साहब में इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत आई कहाँ से? एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिनके सामने खड़े होने के लिए और कुछ बोलने के लिए लोगों को हिम्मत जुटानी पड़ती थी। उनके ज्ञान का सूर्य इस प्रकार चमकदार था कि उसके प्रकाश में सब फीके पड़ने लगते थे। तो ये चमक आई कहाँ से? ये ताकत आई कहाँ से? तो निश्चित रूप से वो आई शिक्षा से। और इसीलिए बाबा साहब ने अपने जीवन में शिक्षा को अनन्य साधारण महत्व दिया है। और आज का जो विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाबा साहब के जीवन के अनेक पहलू हैं, आगे हम लोग देखेंगे। और इसीलिए जब लोग उनके बारे में बोलते हैं तो उन्हें अनेक उपमाओं से, विशेषणों से संबोधित करते हैं। उनको कोई प्रज्ञा सूर्य कहता है, प्रकांड पंडित, महान शिक्षाविद, सामाजिक सुधार के प्रणेता, पुरुष महिला समानता के पैरोकार, धुरंधर राजनीतिज्ञ, करुणा के सागर, बोधिसत्व, महान अर्थशास्त्री, मानस वंश शास्त्र के मर्मज्ञ, दलित शोषित पीड़ित के मसीहा, मानव प्रखर पत्रकार, सिंबल ऑफ नॉलेज, अनेक ऐसी उपमाएं उससे उनको संबोधित किया जाता है। तो ये जो सारी ताकत है, सारी जो शक्ति है, ये उनके जीवन में शिक्षा से आई है। उन्होंने शिक्षा को वेदी बनाया और अपने जीवन की आहुति डालते रहे। बाईस 22 घंटे उन्होंने साधना की, भूखे पेट रहकर पढ़ाई की उन्होंने। कभी कभी पाव का एक टुकड़ा रखकर लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे वो। ऐसा भी कहा जाता है कि 8 साल का जो कोर्स होता है उसको 2 साल कुछ महीनों में उन्होंने पूरा किया। ऐसे इतिहास में विलक्षण उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसलिए कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें ग्रेटेस्ट स्कॉलर की संज्ञा दी। लेकिन बाबा साहब शिक्षा को केवल एकेडमिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखते। वो बाबा साहब उसके अनेक पहलुओं को उसका समावेश करते हैं। वो कहते हैं, यू गॉट एजुकेटेड डजंट मीन एवरीथिंग इज डन। तो हमने शिक्षा प्राप्त की, इतना भर पर्याप्त नहीं है कि सब कुछ आपने हासिल कर लिया है। देयर इज नो डाउट
इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा का अपना महत्व है, बट along with education, morality should improve. Without morality, the value of education is zero. वो कहते हैं कि आपने कितनी शिक्षा ग्रहण की, वो अगर आपने शील संवर्धन नहीं किया है, शील नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो आपकी जो शिक्षा है वो जीरो है। उसके आगे कहते हैं, एवरी स्टूडेंट शुड बिल्ड हिज कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विजडम, मॉडेस्टी, कंपैशन, लर्निंग एंड फैंसी। मानवीय जीवन के जो उच्च मूल्य हैं, बाबा साहब उन सब का इसमें समावेश करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें बुद्धिमत्ता होना चाहिए, विजडम, मॉडेस्टी, नम्रता, कंपैशन, करुणा, ज्ञान और मित्रता, इसका समावेश होना चाहिए। बाबा साहेब स्वयं को आजन्म विद्यार्थी कहा करते थे। तो शिक्षा का मतलब केवल उनका औपचारिक शिक्षा भर से नहीं है, एकेडमिक शिक्षा भर से नहीं है, तो उसमें और भी जो श्रेष्ठ मूल्य है, सर्वश्रेष्ठ मूल्य, उसका भी वो समावेश करते हैं। अट्ठाईस 1/54 पुरंदरे मैदान, पुरंदरे स्टेडियम, मुंबई, इसमें बाबा साहब ने एक व्याख्यान दिया। मेरे 3 गुरु और 3 उपास्य देवता। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण व्याख्यान है कि एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जिसको ग्रेटेस्ट स्कॉलर कहा जाता है, वो महापुरुष भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले, इनको अपना गुरु कहता है। कितनी विनम्रता होगी उनमें। हमारे में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में 1 डिग्री होगी तो उसका एक अपना हनक होती है उसकी, है ना। हमको लगता है कि हमने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है, और उसमें से हम लोग लोगों में ऊंच नीच का, छोटे बड़े का भेदभाव करते हैं। श्रेष्ठ और कनिष्ठता के भाव से भर जाते हैं। तो बड़ा होने के लिए, महापुरुष होने के लिए ज्ञान के साथ साथ हृदय की सहृदयता, बड़ापन भी जरूरी होता है, और ये बाबा साहब के जीवन से दिखाई देता है। वो गाड़गे महाराज को भी, जो गाड़गे महाराज थे, वो भी उनके लिए पूजनीय थे। और 3 बातें जो है उसको उपास्य देवता कहा गया है। उसमें है पहली विद्या, शिक्षा। उपास्य का अर्थ क्या होता है कि उपासना करना, रोज रोज उपासना करना, 24 घंटे उपासना करना। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे लोगों के सहवास से ज्यादा पुस्तकों का सहवास अच्छा लगता है, भाता है मुझे। तो बाबा साहब सभी सफलताओं की कुंजी विद्यार्जन में देखते हैं। इसलिए वो
महात्मा फूले का जो एक प्रसिद्ध कोटेशन है, विद्या बिना गई मति, मति बिना गई गति, गति बिना गई नीति, नीति बिना गया वित्त, वित्त बिना चरमराए शूद्र, एक विद्या ने किए कितने अनर्थ। ये बहुत ही अर्थपूर्ण सारगर्भित ऐसा महात्मा फूले जो है, इनका विद्या को लेकर किया गया वक्तव्य है। और बाबा साहब सभी सफलताओं की कुंजी विद्यार्जन में देखते हैं। इसलिए बाबा साहब ने दुनिया के श्रेष्ठ विद्यालय, आज भी जिनका नाम दुनिया के बीच में लिया जाता है, आदर से लिया जाता है, ऐसे विश्वविद्यालयों से बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की। 32 डिग्रियां थी उनके पास में। हमारे पास में 1 डिग्री हो तो हमारा जो अहंकार है वो फूल जाता है। हमको लगता है कि हम कुछ बन गए, हो गए, है ना। 3 PhD की थी उन्होंने, और करीब करीब 9 भाषाओं के जानकार थे वो। ऐसा कहा जाता है कि उनकी निजी लाइब्रेरी में उस समय 35,000 पुस्तकें थी। वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति की निजी लाइब्रेरी से बहुत बड़ी लाइब्रेरी, बहुत बड़ा कलेक्शन था वो पुस्तकों का। बाबा साहब को इसीलिए पुस्तक प्रेमी कहा जा सकता है। लोग घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, गाड़ी चलाने के लिए लोन, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हैं। बाबा साहब पुस्तक खरीदने के लिए लोन लेते थे, और कभी कभी मजाक से कहते भी थे कि मैं जीते जी ये लिया गया कर्जा चुका पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा। इस प्रकार की वो कमेंट्स भी किया करते थे। और ऐसा कहते हैं कि अंतिम समय में शायद उसकी संख्या जो है 35,000 से बढ़कर 50,000 के आसपास हो गई। कोलंबिया विश्वविद्यालय में हाल के ही वर्षों में उनके कुछ, मुझे लगता है कि 100-200 साल कितने हुए मुझे मालूम नहीं, तो उसमें उनके यहाँ जितने भी स्कॉलर हुए उनकी शॉर्ट लिस्ट की उन्होंने, और उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ ग्रेटेस्ट स्कॉलर, इस पदवी से उन्होंने उनको विभूषित किया। उसी प्रकार उनका जो ज्ञान है और उनका जो कार्य है उसको देखते हुए यूएनओ ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा। तो ये जो ताकत है बाबा साहब में, रात दिन ये शिक्षा की जो उन्होंने उपासना की, आराधना की, अपने जीवन को झोंक दिया उन्होंने जिसके लिए, इसमें से आई। और इसीलिए असंभव कार्य, यह असंभव कार्य था कि हजारों सालों की गुलामी, हजारों सालों की बेबसी, लाचारी, जिस मनुष्य ने अपने मनुष्य होने की पहचान खो दी, जिसे मनुष्य होने पर, जिस व्यक्ति के मन में सम्मान का भाव उभरता है, उसके प्रति उसके मन में अवहेलना का भाव पैदा हो गया।
अपने अस्तित्व को वरदान की बजाय मनुष्य ने बोझ समझ लिया था, उसमें से उसको मुक्त करना, ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, अभी हम लोगों ने जो उनके जीवन की छोटी मोटी बातें मैंने इसमें बताने का आपको प्रयास किया है, उससे दिखाई देती है। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। उनका एक 9 दिसंबर 1945 को दिया हुआ एक वाक्य मुझे यहाँ पर आप लोगों को बताना है। वो कहते हैं कि जितना राजनीतिक आंदोलन को महत्व देते हैं, उतना महत्व शिक्षा के प्रसार को देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन 70 सालों में बाबा साहब ने जो इंस्टीट्यूशंस खड़ी की और जिस गुणवत्ता के साथ में उसकी शुरुआत की, आज उसकी दुर्दशा देखकर आनंद नहीं होता, दुख होता है। हमारे नेताओं ने जितना राजनीति पर जोर दिया, उसकी क्या अवस्था आप लोगों को दिखाई देती है। और शिक्षा पर जोर नहीं देने के कारण धीरे धीरे शिक्षा की जो प्राथमिकता है वो हाशिए पर जा रही है। अभी जो गवर्नमेंट है वर्तमान की, उन्होंने बहुत से स्कूलों को बंद कर दिया है। दुनिया में जीडीपी का सबसे ज्यादा खर्चा एजुकेशन पर होता है, रिसर्च पर होता है। और हमारे जो नेता हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसका महत्व समझ में आता है। आज भी मैं देखता नहीं कि प्रखर रूप से बोलने वाले बहुत कम लोग दिखाई देते हैं मुझे शिक्षा के बारे में। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बाबा साहब ने 8 जुलाई 1945 को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। जून 1946 में मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की उन्होंने। कला और विज्ञान जो फैकल्टी शुरू की उन्होंने, और जो नाम दिए उन्होंने वो भी बड़े अर्थपूर्ण हैं। सिद्धार्थ नाम दिया उन्होंने, और हम लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ ये भगवान बुद्ध होने के पहले का नाम है। एक सिद्धार्थ मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्य की खोज के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। एक ऐसा व्यक्ति कि जिसने मानवता के कल्याण के लिए अपने संपूर्ण जीवन की आहुति दी। तो बाबा साहब का भी उद्देश्य वही था कि इस कॉलेज से जो विद्यार्थी निकलने वाले हों वो खोजी हों, सत्य के खोजी हों, वो मानवता का पुरस्कार करने वाले लोग हों। तो मित्रों, ये जो नाम है ये बड़ी अर्थपूर्ण है। जब उन्होंने औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की, उस समय हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने एक प्रपोजल दिया उनको। उन्होंने कहा कि सारा खर्च हम उठाते हैं, हमारा नाम दीजिए। जानते हैं बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने उनका प्रपोजल अमान्य कर दिया। ये जो नाम है ये भी बड़े अर्थपूर्ण है। उसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी विचारधारा है, दृष्टि है। 19 जून 1950 को मिलिंद महाविद्यालय इसकी स्थापना की गई।
और उसी प्रांगण में नागसेन वन भी हमको दिखाई देता है। ये भी बड़ा अर्थपूर्ण है। अगर आप लोगों ने बौद्ध साहित्य पढ़ा होगा, अगर आप उसमें रुचि रखते होंगे, तो मिलिंद ये ग्रीक राजा था जिसको मेलेंडर कहा जाता था, और ये बहुत ही विद्वान था और शास्त्रार्थ करने में इसको महारत था। बड़े से बड़े तीसमार खां उसके सामने जाने से कतराते थे, डरते थे। और वो हमेशा आह्वान किया करता था। नागसेन एक ऐसे भिक्षु थे कि जिन्होंने उनके आह्वान को स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया तो उनके प्रश्नों के समर्पक उत्तर दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप वो जो राजा मिलिंद है वो बौद्ध हो गया। उनके इस शास्त्रार्थ को या प्रश्न उत्तर को मिलिंद प्रश्न के रूप में आप लोग देख सकते हैं। 20 जुलाई 1942 को नागपुर में एक महिलाओं की अखिल भारतीय दलित महिला परिषद नागपुर में हुई थी। ये बाबा साहब के बड़े ही महत्वपूर्ण उद्गार हैं जो उस समय उन्होंने महिलाओं को व्याख्यान देते समय उसका उल्लेख किया था। वो कहते हैं, माताओं, अपने बच्चों के दिल में महत्वाकांक्षा जागृत करना आपकी जिम्मेदारी है। महत्वाकांक्षा, जिस स्थिति में उससे बड़े होने की, श्रेष्ठ होने की, सर्वश्रेष्ठ होने की महत्वाकांक्षा होना चाहिए, और ये जागृत करना है आपको। महिलाओं को कह रहे हैं वो, उसे बताइए कि तू दलित पीड़ित नहीं है, क्योंकि सदियों की गुलामी, अवहेलना, उपहास, छी थू करने की वजह से आत्मविश्वास की सर्वथा कमी वो आज भी दिखाई देती है। उसके प्रभाव से आज भी उभरते हुए लोग दिखाई देते हैं। तो उस समय बाबा साहब ने महिलाओं को उद्देश्य करते हुए कहा कि बताइए उसको कि तू दलित पीड़ित नहीं है, बल्कि एक महान पुरुष बनने वाला है। बाबा साहब के जीवन के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनके बचपने के बारे में पढ़ा होगा, तो उनका बचपना देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये जो भीवा है उसमें से कोई महान पुरुष जन्म लेने वाला है, महान विभूति इस विश्व को प्रकाशित करने वाला है। लेकिन उनके जो पिताजी थे सूबेदार राम जी, उनका अटूट विश्वास था। वो कहते थे कि जरूर एक दिन ये जो मेरा बेटा है एक बड़ा आदमी बनेगा, विद्वान बनेगा। तो बाबा साहब भी महिलाओं को कह रहे हैं कि अपने बच्चों को बताइए कि तू दलित पीड़ित नहीं है, बल्कि एक महान पुरुष बनने वाला है। इसलिए आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, ऐसा संस्कार अपने बच्चों पर डाले। तो बच्चों की अगर न्यूनता खत्म करनी हो और उसमें आत्मविश्वास पैदा करना हो, तो आपको उन्हें रात दिन इसके लिए प्रेरित करना होगा। श्रेष्ठ महापुरुषों के, उनके जीवन के जो प्रसंग है, उनका जो कार्य है, उससे उनको रूबरू करना होगा। जैसा कि बाबा साहब के जो पिताजी थे, बचपने में ही उनको जो रामायण और महाभारत के कुछ जो उसमें कुछ किरदार हैं और उनके जीवन के कुछ महान कार्य उसके बारे में उनको बताया करते थे और प्रेरित किया करते थे। बाबा साहब भी वही बात कर रहे हैं।
पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में एक बार बाबा साहब ने 1 सितंबर 1951 को संदेश दिया, हमारे सभी सामाजिक उत्पीड़न के निर्मूलन की एकमात्र दवाई अर्थात शिक्षा है। इसलिए आपको शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, उस पर एकमात्र इलाज, एकमात्र दवाई बाबा साहब ने शिक्षा को बताया है। इससे आगे जाकर भी बाबा साहब कहते हैं 9 दिसंबर 1940 को जो महत्व के पद हैं और सत्ता प्राप्ति के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना पड़ेगा। बाबा साहब हमेशा चाहते थे कि उनके जो लोग हैं केवल कारकुन न बने। वो कहते हैं एक जगह कि बाबू बनकर क्या करेंगे, केवल अपना पेट पालेंगे, अपना और अपने परिवार का। तो कहते थे कि जो मौके की जगह है वहां का सपना देखना चाहिए। और इसीलिए बाबा साहब ने जिस समय वो वाइस रॉय काउंसिल के मेंबर थे, उस समय कुछ लोगों को भेजा भी था विदेश में पढ़ाई के लिए। उसकी व्यवस्था की थी बाबा साहब ने। विद्यार्थियों के समय विद्यार्थियों को भी, जो विद्यार्थी अपनी परिस्थितियों को लेकर, जीवन की कठिनाइयों को लेकर निरुत्साहित रहते हैं, उनको कहते हैं वो दामोदर हाल 10 दिसंबर 1932 को उन्होंने विद्यार्थी परिषद में कहा, मैं 8 फुट चौड़े और 10 फुट लंबे कमरे में रहा करता था, जहां पर परिवार के 8-10 सदस्य रहा करते थे। किसमें? वो 8 फुट चौड़े और 10 फुट लंबे कमरे में। वहां पर पानी जाने के लिए गेट भी बनी हुई थी उसी कमरे में। और कहते हैं कि मिट्टी के तेल के दिए में, घासलेट का जो तेल होता है उसके दिए में मैंने पढ़ाई की और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मुझे लगता नहीं कि इतनी विकट परिस्थिति हम में से किसी भी व्यक्ति के जीवन में आई होगी। हमारे पास में उससे ज़्यादा ही सुविधाएं होगी। इसलिए बाबा साहब अपना उदाहरण देखिए, कहते हैं हमें सदैव उनका जो उदाहरण है अपने आंखों के सामने रखकर उनसे प्रेरणा लेते रहना होगा। और सचमुच लोगों ने प्रेरणा ली। बाबा साहब ने कहा कि विद्या शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और लोगों ने इसको बड़ा आत्मसात किया। अभी आप संसद में देखते हैं, संसद वगैरह अगर आप देखते होंगे कभी टीवी पर, तो वहां पर एक बाबा साहब की प्रेरणा से प्रेरित एक युवा नेता दिखाई देता है और उसकी दहाड़ सुनाई देती है। जब लोगों ने हुटुंग करना शुरू किया तो उसने कहा कि आप चुप हो जाइए, मैं दलित हूं तो क्या मुझे बोलने नहीं दोगे? मैं इस संसद में आया हूं तो केवल सुनाने के लिए आया हूं और आपको सुनना पड़ेगा। उसमें कुछ 500 कितने लोग होते हैं, सदस्य होते हैं संसद में? 542। और वो जो अध्यक्ष होता है उसका सभापति होता है।
उसने शांति से सुना उसको, 2-3 बार उसने हड़काया। तो ये जो हिम्मत है, ये जो हौसला है, जिसके पास में बाबा साहब की सच्ची प्रेरणा है, उसमें से आती है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि आप परिस्थितियों को दोष मत दो, परिस्थितियां विकट होगी, लेकिन अगर आप में जज्बा है, उत्साह है, तो आप किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। उसी प्रकार 11 सितंबर 1938 को विद्यार्थी सम्मेलन पूना में उन्होंने कहा, केवल बीए की डिग्री से कुछ नहीं होगा, तुम्हें स्वर्ण बच्चों से प्रतिस्पर्धा करना होगा। ये बाबा साहब बच्चों को हमेशा, विद्यार्थियों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे कि आपको आपकी योग्यता इतनी बढ़ानी होगी कि जो तथाकथित स्वर्ण लोग हैं, जो अपने आप को मेरिटधारी कहते हैं और आपकी अवहेलना करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, उनसे आपका अव्वल आना होगा। इसी बात को उन्होंने 4 जून 1927 बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसमें भी कहा कि अपने बुद्धि वैभव से आज की सामाजिक दंगल में सर्वोच्चता प्राप्त करो। तो बाबा साहब हमेशा सर्वोच्च होने के लिए कहते हैं और दूसरे लोगों से हमेशा आगे रहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं केवल बहुत से लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने बीए कर लिया है, एमए कर लिया है, उतना ही पर्याप्त नहीं है। तो जितना आप कर सकते हैं और जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसके आगे बाबा साहब कहते हैं 25 सितंबर 1947 को इस शिक्षा का उपयोग सामाजिक समस्याओं का हल करने के लिए करो। शिक्षा केवल पेट भरने के लिए नहीं होना चाहिए, या केवल मैं और मेरा परिवार यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो हमारे सामने जो आजू बाजू में जो सामाजिक समस्याएं हैं, उसका निराकरण करने के लिए भी उसका यथोचित उपयोग होना चाहिए। हमारी समस्या यह नहीं है कि समाज में अनपढ़ लोग हैं, बल्कि बड़ी समस्या यह है कि पढ़े लिखे लोग गलत बातों का समर्थन करते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। यही हमारे समाज की समस्या है, क्योंकि जो अनपढ़ लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने समाज में कुछ आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी हो गई है, उनकी ओर देखते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बाबा साहब उसी बात के लिए सचेत कर रहे हैं कि हमें अपनी बुद्धि का उपयोग जो है वो गलत बातों का समर्थन करने के लिए नहीं करना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि आजकल बहुत से लोग जो बाबा साहब का नाम लेते हैं और ऐसी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं कि जो बाबा साहब के विचारों से कहीं मेल नहीं खाती है, उसको गलत को सही सिद्ध करने के लिए अपनी बुद्धि की कसरत करते रहते हैं, घोड़े दौड़ाते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि बाबा साहब ये सबसे बड़ी समस्या है। बाबा साहब कंपलसरी जो प्राथमिक शिक्षा है उसको सख्ती के साथ में कानून बनाकर लागू करने के पक्ष धरते हो, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा ये प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो समाज के किसी भी स्तर से आता हो।
किसी भी पायदान पर खड़ा हो, उसको मिलना ही चाहिए। हाँ, और वो कंपलसरी होना चाहिए। तो 6 मई 1929 में बाबा साहब ने कहा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हमारे सर्वांगीण राष्ट्रीय विकास का आधार है। सार्वभौमिक 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 होता है सभी के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आता हो, किसी भी परिस्थिति से आसा हो, जीवन के किसी भी पायदान पर खड़ा हो, सभी के लिए हमारे सर्वांगीण राष्ट्रीय विकास का आधार है, कहते हैं। अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना हो, आजकल एक भारत विश्व गुरु बन गया, ऐसा कहते हैं लोग। अगर आप शिक्षा का परसेंटेज देखेंगे तो दूसरे लोगों की तुलना में दयनीय दिखाई देता है। हमसे ज़्यादा जीडीपी का जो परसेंटेज है, ज़्यादा हिस्सा है, वो सऊदी अरबिया में खर्च किया जाता है। वो लोग शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं। साउथ अफ्रीका में जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के लिए खर्च किया जाता है। उसी प्रकार जो आपके यूरोपीय देश दिखाई देते हैं, उसमें किया जाता है, रिसर्च पर किया जाता है सबसे ज़्यादा। और हमारे यहाँ धार्मिक आयोजन में किया जाता है पैसे का उपयोग। तो उससे आपका देश महान नहीं बनता, उसका सर्वांगीण विकास नहीं होता है। और केवल 10%, 5% लोगों का विकास होना, ये राष्ट्र का विकास नहीं होता है। अगर सर्वांगीण विकास करना हो तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो सबके लिए कंपलसरी, मुफ्त होना चाहिए, सभी तक पहुंचना चाहिए, है ना। प्राथमिक शिक्षा बंधनकारक होना चाहिए, कंपलसरी, और उसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। ये बाबा साहब चाहते थे, और हम लोग देखते हैं कि आए दिन उसका बाजारीकरण हो रहा है। जो सरकारी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल शुरू किए जा रहे हैं, और उसमें हमारे लोगों का भी हाथ है कि जितना हम लोग राजनीति के लिए जागृति करते हैं, जन जागृति करते हैं, उतना शिक्षा के लिए करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे शायद ही कोई शिक्षा पर बोलता हुआ दिखाई देता है, स्कूलों पर बोलता हुआ दिखाई देता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो बाबा साहब शिक्षा को केवल एकेडमिक शिक्षा तक ही नहीं जोड़ते थे वो, तो बाबा साहब उसमें अनेक जो श्रेष्ठ गुण है उसका भी समावेश करते थे। और उन्होंने इसीलिए कहा है कि समाज को अगर सुदृढ़ बनाना हो तो शिक्षा जो है शक्ति की होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, और उसी के साथ साथ प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक उसकी पहुंच होना चाहिए। एक बाबा साहब के जीवन की एक छोटी घटना, उस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और उस समय दुनिया के जो पत्रकार थे वो भी बड़े उत्सुक थे। एक पत्रकार घूमते घूमते मध्य रात्रि के बाद में वो देखता है कि सारे लोग सो रहे हैं और केवल बाबा साहब का जो रूम है वहाँ कुछ लाइट दिखाई दे रहा है। तो उसको बड़ी उत्सुकता होती है कि सब तो लोग, महात्मा गांधी भी सो रहा है और बाकी जो दूसरे समाज के नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि, वो सो रहे हैं और बाबा साहब अकेले जाग रहे हैं। तो बाबा साहब से पूछता है कि बाबा साहब सब तो सो रहे हैं आराम से, या आप जाग रहे हैं? तो बाबा साहब बड़ा मार्मिक उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि उनके समाज के लोग जागे हुए हैं इसलिए वो सो रहे हैं, और मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरे समाज के लोग सोए हुए हैं। इन 70 सालों में उस जागृति का चैतन्य जो है वो धीरे धीरे दिखाई दे रहा है।
मैंने जैसे आपको एक उदाहरण बताया आपको कि संसद में उस जागृति की चमक कभी कभी दिखाई देती है आपको। तो मित्रों, हमें केवल स्वयं तक और अपने परिवार तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जितना हमसे बन पड़ता है उतना समाज के जो दूसरे तबके हैं, क्योंकि सरकार अभी इसमें कुछ करेगी ऐसा दिखाई नहीं देता है। मेरे कुछ मित्र हैं जो गांव के बच्चों को शहरों में जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ क्लासेस वगैरह चलाते हैं। कभी कभी मेरे पास में भी आते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उनके प्रयासों को हम भी प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और वही मुझे लगता है कि बाबा साहब के प्रति हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक अनुयायी होने का, एक सच्चा अनुयायी होने का एक हमारा जो दायित्व है उसका निर्वहन होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम लेता हूँ। आपने बड़ी शांति से और बड़ी एकाग्रता से मुझे सुना, तो इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। और पुनः आपसे मिलने की मिलने का वादा करते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। जय भीम।